हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव कुमार। होप यू ऑल आर गुड। सी लैंग्वेज की सीरीज़ में ये हमारा 10th वीडियो है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सी में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, देन इनको क्रिएट करने के क्या नियम होते हैं। लेट मी स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यह जानेंगे कि सी में आइडेंटिफायर क्या होते हैं, यानी कि आइडेंटिफायर्स की डेफिनेशन क्या है। C identifiers represent the name in the C program, for example variables, functions, arrays, structures, unions, labels, etc. C प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफायर्स को हम वेरिएबल, फंक्शन, एरेज आदि के नाम से जानते हैं, यानी कि C आइडेंटिफायर्स वेरिएबल, फंक्शन आदि के नाम को रिप्रेजेंट करता है। An identifier can be composed of letters such as uppercase, lowercase letters, underscore और digits. Identifier uppercase और lowercase alphabets, underscore और digits जैसे वर्ड से मिलकर बना होता है, यानी कि आइडेंटिफायर्स ABCD, अंडरस्कोर और डिजिट्स से मिलकर बना होता है। But the starting letter should be either an alphabet or an underscore. लेकिन इसके शुरुआती वर्ड्स अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर होने चाहिए। इफ द आइडेंटिफायर इज नॉट इन द एक्सटर्नल लिंकेज देन इट इज कॉल्ड एज एन इंटरनल आइडेंटिफायर। यदि एक्सटर्नल लिंकेज में आइडेंटिफायर्स का यूज नहीं किया जाता है तो इन्हें हम इंटरनल आइडेंटिफायर्स के नाम से जानते हैं। If the identifier is used in the external linkage, then it is called as an external identifier. यदि एक्सटर्नल लिंकेज में आइडेंटिफायर का यूज किया जाता है तो इसे हम एक्सटर्नल आइडेंटिफायर के नाम से जानते हैं। देन रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग और क्रिएटिंग सी आइडेंटिफायर्स। सी में आइडेंटिफायर्स को क्रिएट करने के लिए कुछ नियम हैं। The first character of an identifier should be either an alphabet or underscore. आइडेंटिफायर का पहला अक्षर यानी कि पहला वर्ड अल्फाबेट और अंडरस्कोर होना चाहिए। And then it can be followed by any of the character, digits और अंडरस्कोर। यानी कि पहला वर्ड अंडरस्कोर या अल्फाबेट होना चाहिए और सेकंड वर्ड हम करेक्टर, डिजिट, अंडरस्कोर कुछ भी ले सकते हैं। It should not begin with any numerical digit. इसकी शुरुआत हम न्यूमेरिकल डिजिट के साथ नहीं कर सकते, यानी कि इसकी शुरुआत न्यूमेरिकल डिजिट के साथ नहीं होनी चाहिए। इन आइडेंटिफायर्स बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, यानी कि आइडेंटिफायर्स में अपर केस और लोअर केस लेटर्स अलग अलग होते हैं। Therefore we can say that identifiers are case sensitive. इसलिए हम कह सकते हैं कि आइडेंटिफायर्स केस सेंसिटिव होते हैं। देन नेक्स्ट, कोमास और ब्लैंक स्पेसेस कैन नॉट बी स्पेसिफाइड विद इन एन आइडेंटिफायर, यानी कि हम किसी आइडेंटिफायर में कोमा और ब्लैंक स्पेस का यूज नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट, कीवर्ड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज एन आइडेंटिफायर, और कीवर्ड्स को हम आइडेंटिफायर्स की तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सी लैंग्वेज में हमारे 32 कीवर्ड होते हैं। देन उनके बारे में मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। द नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर्स शुड नॉट बी मोर देन 31 कैरेक्टर्स, यानी कि आइडेंटिफायर्स की लेंथ 31 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकती। Identifiers should be written in such a way that is meaningful, short and easy to read. Identifiers को इस तरह राइट किया जाना चाहिए कि वो मीनिंगफुल, छोटा और पढ़ने में आसान हो। देन यहाँ पे हम वैलिड आइडेंटिफायर्स के एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम किसी आइडेंटिफायर को कैपिटल लेटर्स यानी कैपिटल अल्फ़ाबेट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, देन स्मॉल अल्फ़ाबेट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और हम अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। देन अब हम इनवैलिड आइडेंटिफायर्स को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टू सम,
यानी कि हम किसी आइडेंटिफायर को डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। देन इंट हमारा एक रिजर्व्ड वर्ड है और कैरेक्टर भी हमारा एक रिजर्व वर्ड है। और जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, हम आइडेंटिफायर के बीच में स्पेशल कैरेक्टर यानी कि स्पेशल सिंबल का यूज नहीं कर सकते। सो अब मैं आपको कीवर्ड और आइडेंटिफायर को डिफरेंशिएट करूंगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक चार्ट बनाया है कीवर्ड और आइडेंटिफायर के डिफरेंस का। सो आप इसको अपने नोट्स में यूज कर सकते हैं। सो पहले हम देखते हैं कीवर्ड। कीवर्ड इज अ प्री डिफाइंड वर्ड। कीवर्ड जो होते हैं हमारे प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं, यानी कि उनको सी लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइन किया गया होता है। द आइडेंटिफायर इज अ यूजर डिफाइंड वर्ड। और आइडेंटिफायर हमारे यूजर डिफाइंड वर्ड होते हैं, क्योंकि यूजर इनको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है। इट मस्ट बी रिटन इन ए लोअर केस लेटर। कीवर्ड्स लोअर केस लेटर में रिटन किए जाते हैं। इट कैन बी रिटन इन बोथ लोअर केस एंड अपर केस लेटर्स। तो आइडेंटिफायर को रिटन करने में हम लोअर केस और अपर केस दोनों लेटर्स का यूज कर सकते हैं। देन इट्स मीनिंग इज प्री डिफाइंड इन द सी कंपाइलर। सो कीवर्ड्स का मीनिंग सी कंपाइलर को पहले से ही डिफाइन कर दिया गया होता है। इट्स मीनिंग इज नॉट डिफाइंड इन द सी कंपाइलर। और आइडेंटिफायर का मीनिंग सी कंपाइलर को डिफाइन नहीं किया गया होता है। यानी कि जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो आइडेंटिफायर हमारे सी कंपाइलर में तब डिफाइन किए जाते हैं। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स। सो कीवर्ड्स में हमारा अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है। देन इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। सो आइडेंटिफायर अल्फाबेट कैरेक्टर और न्यूमेरिक डिजिट का कॉम्बिनेशन होता है। देन इट डज नॉट कंटेन द अंडरस्कोर कैरेक्टर, यानी कि कीवर्ड में हमारा अंडरस्कोर शामिल नहीं होता है। इट कैन कंटेन द अंडरस्कोर कैरेक्टर। और आइडेंटिफायर में हमारा अंडरस्कोर शामिल होता है, यानी कि हम आइडेंटिफायर में अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। सो मैंने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर डेटा टाइप का। देन यहाँ पे हमारा वेरिएबल एक आइडेंटिफायर है और इंटीजर ये हमारा एक कीवर्ड है। सो वेरिएबल के बारे में मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। देन उसके बाद आपको वेरिएबल के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। देन यहाँ पे मैंने ए वेरिएबल के अंदर 10 वैल्यू को स्टोर किया है। देन उसके बाद कैपिटल ए, यानी कि यहाँ पे आइडेंटिफायर्स को हम स्मॉल ए और कैपिटल ए के साथ डिफाइन कर सकते हैं। सो उसके बाद हमने इनकी वैल्यू को प्रिंट किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीजर टाइप वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए %d का यूज होता है। %d को हम फॉर्मेट स्पेसिफायर के नाम से जानते हैं। देन यहाँ पे मैंने स्मॉल ए और कैपिटल ए की वैल्यू को प्रिंट कराया है। देन यहाँ पे ये वॉइड मैन नहीं है, इंट मैन है। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर दी है। सो जब आप इसको रन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की आउटपुट यहाँ पे मिलेगी। सो दैट्स ऑल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर विंडोज़ प्रॉब्लम और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।